नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। अगर आप वेयर हाउस में काम करते हैं या वेयर हाउस जॉब ज्वाइन करने वाले हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको वेयर हाउस जॉब की 10 सबसे बड़ी गलतियों के बारे में बताऊंगा। ये गलती जिनकी वजह से कई लोगों की परफॉर्मेंस खराब हो जाती है, वार्निंग मिलती है और कुछ मामलों में नौकरी भी चली जाती है। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें क्योंकि आखिरी पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है। मैं इसमें 10 पॉइंट कवर करूंगा कि ऐसा क्या गलती है जो नहीं करना है जॉब के दौरान, नहीं तो आपको जॉब से निकाला जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है हमेशा लेट आना। वेयर हाउस में टाइम की बहुत वैल्यू होती है। अगर आप रोज देर से आते हैं तो आपकी अटेंडेंस और परफॉर्मेंस दोनों खराब होती है, इसलिए हमेशा 10-15 मिनट पहले पहुंचने की कोशिश करें। पॉइंट नंबर 2, सेफ्टी रूल्स को इग्नोर करना। सेफ्टी शूज, सेफ्टी जैकेट या दूसरे सेफ्टी रूल्स को हल्के में बिल्कुल ना लें। छोटी सी लापरवाही भी बड़े हादसों का कारण बन सकती है, इसलिए अपना ख्याल रखें और सेफ्टी बरतने की कोशिश करें। जितना सेफ्टी हो उतना अच्छा रहेगा। पॉइंट नंबर 3, स्कैनर में गलती करना। गलत बार कोड स्कैन करना या प्रोडक्ट को गलत लोकेशन पर रखना आगे चलकर बड़ी परेशानी पैदा कर सकती है, इसलिए हर स्कैन ध्यान से करें। वहां पर जब भी प्रोडक्ट रखने जाएं तो ध्यान दें, वहां पर बहुत सारे लोकेशन होते हैं, तो ए बी सी डी इस टाइप से रहता है। कभी कभी ऐसा ए और बी का एक साथ ही स्कैनर सटा रहता है, तो ये ध्यान देकर ही प्रोडक्ट जो भी आपको लोकेशन से शो हो रहा है आपके डिवाइस में, ए हो रहा है तो ए में ही डालें और अगर बी हो रहा है तो बी में ही डालें। ये ध्यान देने वाली बात है और इस पर ध्यान देकर ही करें, वरना वहाँ सब शो होते रहता है। आप लोग गलत भी कीजिएगा, वहाँ उन लोगों के पास डेटा जाता है, तो इसलिए अपनी तरफ से अच्छा करने की ही कोशिश करें। पॉइंट नंबर 4, मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल। काम के समय बार बार मोबाइल चलाने से आपका फोकस कम होता है और कंपनियों में इसके लिए वार्निंग भी मिल सकती है, तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। कई कंपनी में तो इस मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, पर जिस भी कंपनी में है उसमें लेके अगर जा रहे हैं तो अंदर मोबाइल का यूज बहुत कम से कम करें। अगर जरूरी फ़ोन आ रही है तो रिसीव करें और नहीं आ रही है तो ना करें, इसे क्योंकि वहाँ काम के दौरान मोबाइल चलाने की वजह से थोड़ा कुछ दिक्कत वगैरह भी हो सकती है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, टीम वर्क न करना। वेयर हाउस का काम टीम के साथ चलना। अगर आप दूसरों की मदद नहीं करते हैं या टीम के साथ तालमेल नहीं रखते तो आपकी इमेज खराब होती है, क्योंकि वेयर हाउस में सभी लोग एक साथ मिलकर ही काम करते हैं। टीम वर्क में काम करना जरूरी है। दूसरों की बात सुनिए, उनके साथ मिलकर काम कीजिए। पॉइंट नंबर 6, सुपरवाइजर की बात इग्नोर करना। सुपरवाइजर के इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुने और सही तरीके से फॉलो करें। अगर कोई बात समझ न आए तो पूछ लें, लेकिन अपनी तरफ से अंदाजा लगाकर काम न करें। इसलिए वो लोग जो बोले वही काम कीजिए, अगर वो लोग ना बोले तो ना कीजिए। नहीं तो अपना मन से कुछ भी कीजिएगा तो उसका डेटा उन लोगों के पास नहीं रहेगा, तो उन लोग इंसेंटिव वगैरह भी नहीं देते हैं। अगर अगर उनको नहीं पता है, अगर आप मान लीजिए जो काम दिए अगर वह काम नहीं कर रहे, आप घूम रहे हैं इधर से उधर या कुछ नहीं कर रहे, तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अब पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं, बिना वजह छुट्टी लेना। बार बार छुट्टी लेने से अटेंडेंस और इंसेंटिव दोनों पर असर पड़ सकता है। मैंने पहले पीछे भी इस बारे में जिक्र किया था और अभी कर रहा हूँ। देखिए, बिना वजह छुट्टी लेना अटेंडेंस और इंसेंटिव पर असर पड़ सकता है, इसलिए केवल जरूरत होने पर ही लीव लें, या जब भी अगर आप छुट्टी ले रहे हैं लीव डाल दे, ईएल डाल दे, बस हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है, बिना बताए छुट्टी न लीजिए। अब पॉइंट नंबर 8, नई चीजें न सीखना। जो इम्प्लॉइज नई मशीन, नया प्रोसेस या नया डिपार्टमेंट सीखता है उसके आगे बढ़ने के मौके ज़्यादा होते हैं, इसलिए अगर सीनियर लोग जो भी बताएं उस काम को सीखिए। वहाँ पे नए जो भी पुराने लड़के उन लोगों से सीखिए, आगे बढ़ने के चांस भी बहुत रहते हैं वेयर हाउस में। पॉइंट नंबर 9, गुस्से में आकर बहस करना। सहकर्मी या सुपरवाइजर से बहस करने के बजाय शांत रहकर अपनी बात रखें, प्रोफेशनल बिहेवियर रखें, हमेशा काम आता है। या देखिए, काम के दौरान सिर्फ इतना ही ध्यान में रखिए, अगर जो कुछ भी कोई बोल रहा है काम से रिलेटेड, एक कान से सुनिए दूसरे से निकालिए। काम मतलब वेयर हाउस
काम जो कंपनी के अंदर काम कर रहा है उतना ही देर उन लोगों की बात, बाकी बाहर अपना लाइफ जी, बात को सीरियसली नहीं लेना है। अब गुस्से में आकर किसी से कोई बहस झगड़ा झंझट कुछ नहीं करना। अरे काम करना है काम कीजिए, बात खत्म। या जिसको जो काम करवाना है काम करवाए, किसी से दूसरा कोई पर्सनल नहीं रखना है। पॉइंट नंबर 10, सिर्फ सैलरी के लिए काम करना। अगर आप सिर्फ सैलरी पर ध्यान देंगे और अपने स्किल पर नहीं, तो ग्रोथ रुक जाएगी और मेहनत जितना कीजिएगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। डिसिप्लिन और सीखने का आदत आपको आगे ले जाती है। इसलिए सिर्फ सैलरी के लिए मत जॉब कीजिए, आप सीखिए कि वहाँ पर एक्चुअली में वर्क क्या होता है। वो सीखना भी बहुत ज़रूरी है। सीखेंगे आगे बढ़ने के भी मौके हैं। मैं जब से ज्वाइन किया उस टाइम से देखा थे, एक 2-3 दिन पहले एक लड़का का एग्जीक्यूटिव में सिलेक्शन हो गया, उसी में जॉब करता था, 6-7 मंथ से जॉब करता, आज एग्जीक्यूटिव में हो गया, डीओ के पोस्ट पे आया था। इसलिए आगे बढ़ने के मौके हैं आप अगर अच्छा। और हाँ, एक लड़का डीओ भी बन गया जो हम लोगों के साथ पुटिंग करता था। तो इसलिए आगे बढ़ने के बहुत सारे मौके हैं, इसलिए मेहनत कीजिए। ग्रोथ बहुत है इसका, वेयर हाउस में ग्रोथ है। तो दोस्तों, अगर आप इन 10 गलतियों से बचते हैं तो वेयर हाउस जॉब में अच्छा परफॉर्मेंस देना और आगे बढ़ना काफ़ी आसान हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वेयर हाउस जॉब, कैरियर और इंटरव्यू से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।